एवरीवन। आज हम यहाँ पे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए चलिए पढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा वीडियो को। रियल नंबर, तो रियल नंबर जो है, रियल नंबर हमारे दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। तो रियल नंबर को हमने यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हमारा क्लास 8 का पार्ट है और 9th में भी रिवाइज हुआ है। दूसरे जो कैटेगरी में डिवाइड किया गया उसको इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हमने क्लास 9th में पढ़े हैं। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं पहले आप देख लीजिए। रेशनल नंबर किस टाइप के होते हैं। तो रेशनल नंबर आपको पता है डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या कहते हैं, किसी भी नंबर को हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 और P एंड Q हमारे क्या है, इंटीजर है। इस टाइप के नंबर को हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो चलिए फॉर एग्जाम्पल कुछ हम नंबर ले लेते हैं। देखिए, इसको हमने P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा। -2 और 3 दोनों ही हमारे इंटीजर्स हैं। सिमिलरली कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, ठीक है। किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को भी हम रेशनल नंबर बोलेंगे। 0 भी हमारा रेशनल नंबर है बिकॉज हम 0/1 लिख सकते हैं। ओके, इस तरीके से 1 है, 1 भी हमारा रेशनल नंबर है। कोई पॉइंट वाला नंबर डेसिमल नंबर है, वो भी हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको भी हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जब हम इसका डेसिमल हटाएंगे तो ये 12/10 हो जाएगा। सिमिलरली एक टाइप के हमने नंबर और पढ़े हैं, आपने जिस पे बार लगा हुआ देखा होगा, जस्ट लाइक 3.55 और ये हमारा कंटिन्यू रहते हैं। तो इस टाइप के नंबर को आपने वहां पे पढ़ा होगा 9th में, जिसको हम 3 बार कहते थे। फिर मल्टीप्लाई 10 से करके इसको सॉल्व करते थे और P अपॉन Q में चेंज करते थे। तो इस टाइप के नंबर हमारे रेशनल नंबर कहलाते हैं। रेशनल नंबर में जैसे हमारा क्या है, पाई है, पाई हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है। √2 हमारा रेशनल नंबर है, √3 भी हमारा रेशनल नंबर है, बट √4 हमारे रेशनल नंबर नहीं है बिकॉज वो ओपन हो जाता है। और इरेशनल नंबर आपने 9th में सीखे भी हैं किस तरीके से हम लोग बनाते थे। एक तो 0.1, 101, फिर 001, 001। इस तरीके से ये हमारा कभी भी खत्म नहीं होने वाला एक नंबर होता था, जिसको हम इरेशनल नंबर कहते थे। रेशनल नंबर किस टाइप के रहते हैं। रेशनल नंबर में हमारे कौन कौन से नंबर आते हैं। रेशनल नंबर में हमारे आते हैं होल नंबर। होल नंबर्स आप जानते हैं। होल नंबर हमारे 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, जिसको हम इन्फिनिटिव भी कहते हैं, से स्टार्ट होते हैं 0 से। 0, 1, 2, 3। दूसरा हमारे इंटीजर्स। तो इंटीजर्स हमारे क्या है आप जानते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव विद 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो देखिए, इंटीजर्स हमारे -2 है, -3 सो ऑन। बैक में हम -2 से ही बना लेते हैं। -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनाइट, ये हमारे इंटीजर्स हैं। और एक होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हमारे कौन से हैं। नेचुरल नंबर को हम पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोल सकते हैं। नेचुरल नंबर बोलिए या पॉजिटिव इंटीजर्स बोलिए, दोनों हमारे एक ही हैं। तो नेचुरल नंबर है हमारे 1, 2, 3 अप टू इन्फिनाइट, ये स्टार्ट होते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या सीखा, रियल नंबर हमारे 2 कैटेगरी में डिवाइड किए गए, एक रेशनल एक इरेशनल, ठीक है। रेशनल नंबर के बारे में हमने बताया आपको। रेशनल नंबर में वो होल नंबर, इंटीजर्स और नेचुरल नंबर भी आते हैं। और इरेशनल नंबर आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, जैसे पाई हमारे इरेशनल नंबर है, √2, √3 है। इसी तरीके से 0.1, 0, 1, 0, 00, 1, 000, 1, इस तरीके से हम बहुत सारे इरेशनल नंबर बना लेते हैं, ठीक है।
अब नाउ रियल नंबर के बाद रियल नंबर हमने जान लिए। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा क्लास 10th में ही हम पढ़ेंगे, वो है इक्विलेट डिवीजन लेमा। चलिए आइए जानते हैं उसके बारे में। इक्विलेट डिवीजन लेमा किसे कहते हैं? तो देखिए इक्विलेट डिवीजन लेमा इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ईडीएल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्विलेट डिवीजन लेमा बोलिए, या फिर शॉर्ट फॉर्म में ईडीएल भी बोल सकते हैं। अब ये इक्विलेट डिवीजन लेमा है क्या हमारा? ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर में अप्लाई करते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर में हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं या क्या होता है? देखिए, लेट हम मान लेते हैं कि कोई दो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ए एंड बी, एनी टू पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, देन अगर एक यूनिक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट होती है, तो देखिए अगर कोई पॉजिटिव टू इंटीजर्स हैं तो उसमें एक यूनिक प्रॉपर्टी ऑलवेज एग्जिस्ट होती है। तो देन एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स Q एंड R सच दैट, इस तरीके से अगर एग्जिस्ट हो, ठीक है, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, क्यू आर भी हमारे क्या है? यूनिक होंगे, ये फिक्स होंगे, ठीक है। अगर कोई दो नंबर है तो ये जो यूनिक इंटीजर्स हैं क्यू एंड आर, ये यूनिक होंगे उस पर्टिकुलर नंबर्स के लिए, ये चेंज नहीं होंगे। तो इसमें क्या है? A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। इसमें R जो है हमारा, ध्यान दीजिएगा, R जो है ऑलवेज क्या होगा? या तो 0 के बराबर आएगा, इक्वल टू 0 होगा R, या फिर R 0 से ग्रेटर होगा बट B से लेस होगा, ये कंडीशन इसमें रहेगी। तो आप जानते हैं A हमारा क्या है? A को हम कहेंगे डिवाइडेंड, A हमारा इसमें है डिवाइडेंड, B है हमारा डिवाइजर, और Q है हमारा क्वेसेंट। और R है हमारा रिमाइंडर। तो आपने एक प्रॉपर्टी जूनियर क्लास में पढ़ी है जिसमें हम डिवाइड को वेरीफाई करते थे। क्या प्रॉपर्टी है? डिवाइडेंट इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर। तो फॉर एग्जाम्पल हम एक इसके लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज हमने कोई दो नंबर चूज किए, ठीक है, जिनको हमने ए बी बोला है। क्या बोला है हमने उनको? ए बी। सपोज अगर हमें कुछ डिवाइड करना है, इफ एक हमने एग्जाम्पल लिया है, इफ वी डिवाइड 225 by 7, देन तो देखिए इसी प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के लिए हमने आपके लिए एक एग्जाम्पल लेके चले हैं जिसमें 225 को डिवाइड करना है 7 से। तो देखिए 225 को अगर हमें 7 से डिवाइड करना है तो चलिए हम डिवाइड करते हैं। 7 3 जा
21 1 5 7 2 जा 14 एंड 1 इज रिमाइंडर। अब हम अप्लाई करेंगे। आपको मालूम है डिवाइडेंड इक्वल टू क्या है, डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आप जानते हैं ये हमारा रिमाइंडर है, ये हमारा क्या है, क्वोशेंट है, और ये हमारा डिवाइजर है। तो देखिए 225 है हमारा डिवाइडेंड। अब डिवाइजर क्या है हमारा 7, क्वोशेंट हमारा क्या है 32 और रिमाइंडर हमारा क्या है 1। तो आप देख रहे हैं ये जो 32 और 1 है ये हमारा, इसीलिए हमने यहाँ पे देन एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स लिखा है। क्यों लिखा है कि Q और R जो है वो हमारे A B जो स्पेशल नंबर है उनके लिए फिक्स हैं, ये चेंज नहीं होंगे। इसीलिए यहाँ पे ये जो वर्ड दिया गया है यूनिक इंटीजर्स, इस वजह से यहाँ पे हमने यूनिक इंटीजर्स दिया है, बिकॉज ये 32 और 1 चेंज नहीं होंगे फॉर दिस सम। ओके, तो देखिए 225 इसकी इससे मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 7 2 जा 14 7 3 जा 21 प्लस 1 22 प्लस 1। तो 225 इक्वल टू 225। ये हम 5th 6th क्लास में डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर करके चेक करते थे। इसी को यहाँ पे 10th में क्या बोला गया है, इक्विलेट डिवीजन लेमा। ओके, तो आई नो कि आपको पता चल गया होगा इक्विलेट डिवीजन लेमा क्या है हमारा। इक्विलेट डिवीजन लेमा के बाद अब हम यहाँ पे इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम की विद डेफिनेशन हम यहाँ सीखेंगे। तो जरा ध्यान से देखिए, इक्विलेट डिवीजन लेमा आपने देख लिया A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर था। यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम। अब ये क्या है, थोड़ा सा चेंज क्यों है उसमें, तो देखिए ये क्या है इसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। इट इज द प्रोसेस, इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम में एक प्रोसेस है एचसीएफ फाइंड करने का विद द हेल्प ऑफ इक्विलेट डिवीजन लेमना। ओके, और कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ यही डिफरेंस है कि ये एक प्रोसेस है और वो एक फॉर्मूला है। तो देखिए इट इज द प्रोसेस टू फाइंड, काय का प्रोसेस है ये, टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर। कोई भी हम 2 पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं उसको इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो टू फाइंड अ प्रोसेस टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स A and B, where A greater than B है। तो देखिए इसको निकालने के लिए हम कुछ स्टेप फॉलो करते हैं। तो देखिए वो स्टेप क्या है, सबसे पहले हम क्या, फर्स्ट स्टेप में क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे इक्विलेट डिवीजन लेमा। टू A एंड B, अगर हम इक्विलेट डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे A एंड B में, सो बी फाइंड, आपको पता है पीछे मैंने बताया था आपको, सो बी फाइंड
होल नंबर, हमको 2 होल नंबर मिलेंगे, एक मिलेगा Q और एंड दूसरा मिलेगा R। ये मैं आपको पीछे भी बता चुकी हूं इसी वीडियो में। सच डेट, तो आपको पता है इक्वल डिवीजन लेमा क्या है हमारा, A इक्वल टू है BQ प्लस R, वेयर R क्या है यहाँ पे, R की वैल्यू ऑलवेज इक्वल होगी या फिर ग्रेटर देन होगी 0 से और लेस देन होगी B से, ये कंडीशन है। तो फर्स्ट स्टेप में हम जब इक्वल डिवीजन लेमा अप्लाई करते हैं A और B कोई 2 नंबर के लिए, तो सबसे पहले हमें 2 होल नंबर मिलते हैं Q एंड R। ठीक है, तो Q और R किस तरीके से मिलेंगे कि A इक्वल टू BQ प्लस R, ये हमारा इक्वल डिवीजन लेमा है। फिर जहां पे R की जो वैल्यू है या तो 0 आएगी या फिर 0 से बड़ी आएगी, बट B से स्मॉलर आएगी। इस बात का हमें ध्यान देना है। अब इसमें भी हमारी 2 कंडीशन बन जाती हैं। तो देखिए स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में हमारी 2 कंडीशन बनती हैं। एक तो इफ R जो है हमारा 0 आ जाता है, हो सकता है कि R हमारा 0 आ जाए। अगर R हमारा किसी केस में 0 स्टार्टिंग में ही आ जाता है तो B इज द HCF। आप देख रहे हैं ये B जो दिख रहा है ना, B इज द HCF ऑफ AB। A एंड B का HCF क्या होगा, B होगा। ओके, बट अगर R हमारा 0 नहीं आया तो, अगर R हमारा 0 नहीं आता है तो देखिए, बट इफ R इज नॉट इक्वल टू 0 तो अगेन B अप्लाई, हमको एक बार और अप्लाई करना पड़ेगा। एक बार नहीं, आप टिल तब तक इस प्रोसेस को अप्लाई करेंगे जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। तो अप्लाई, अगेन अप्लाई डिवीजन लेमा, देन फाइंड B एंड R। स्टेप 3 क्या है हमारा, तो मैंने आपको बोला ना, इस स्टेप को आप कब तक कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। हम इस प्रोसेस को तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। द डिवाइजर एट दिस स्टेज द डिवाइजर एट दिस स्टेज, इस स्टेज का जो डिवाइजर है विल बी रिक्वायर्ड HCF। इस स्टेज का जो डिवाइजर होगा वो हमारा रिक्वायर्ड HCF होगा। इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए हम एक और एग्जाम्पल करेंगे। इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम को समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, टू फाइंड HCF RGCD ऑफ 506 एंड 1155 बाई इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम। HCF हमें फाइंड करना है किसकी हेल्प से, इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम से। तो देखिए हम किस तरीके से करेंगे, आपको मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश करती हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए इसमें हम सबसे पहले इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के बाद
अप्लाई करेंगे। किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हम डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, अब आपको इतना तो पता चल गया, इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम एक प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम एचसीएफ फाइंड करने जा रहे हैं। तो देखिए, आपको पता है हमारे पास 2 नंबर है। 2 नंबर में बड़ा नंबर कौन सा है, तो ये हमारा ए है और दूसरा हमारा बी है। तो सबसे पहले हम डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए, डिवाइड हम किस तरीके से करेंगे, डिवाइड की हेल्प से, ये डिवीजन मेथड है एचसीएफ फाइंड करने का। किस तरीके से करते हैं, ध्यान से देखिए। ये हमने यहाँ पे डिवाइड किया तो 2 टाइम्स ये डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आएगा 506 इंटू 2 यानी 1012। फिर हम माइनस करते हैं, आपको पता है। तो देखिए 5 माइनस 2 3, 4 माइनस 1 सॉरी 5 माइनस 1 4 और ये हमारा हुआ 1। देखिए ये जो रिमाइंडर आया है, ठीक है, इसको हम किस में चेंज करेंगे, रिमाइंडर को इस टाइम पे बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। रिमाइंडर को इस टाइम पे हम किस में चेंज करने जा रहे हैं, रिमाइंडर कैन बी चेंज इन डिवाइजर। तो क्या करना है, ये जो लाइन आ रही है इसको आप धीरे से नीचे कर दीजिए। तो रिमाइंडर जो था वो हमारा डिवाइजर में चेंज हो गया। अब जो डिवाइजर है उसको हम डिवाइडेंड में चेंज कर देंगे, तो जो हमारा डिवाइजर है वो डिवाइडेंड बन जाता है। अगेन हम फिर से अप्लाई कर रहे हैं, तो 143 3 टाइम्स कितना होगा 429। तो ये हमने डिवाइड किया। जब डिवाइड करेंगे तो आप माइनस कीजिए, 16 माइनस 9 7 एंड 9 माइनस 2 ऑल्सो 7। अब देखिए ये फिर से रिमाइंडर हमारा आ गया। इस रिमाइंडर को फिर हम अप्लाई करेंगे, किसमें चेंज करेंगे, डिवाइजर में। और डिवाइजर पहले क्या था, डिवाइजर था हमारा 143। तो डिवाइजर जो पहले वाला डिवाइजर है वो काय में चेंज हो जाएगा, डिवाइडेंड में। ठीक है, फिर हम डिवाइड करते हैं, 77 1 जा 77, माइनस कीजिए 13 माइनस 7 6, यहाँ पे 13 माइनस 7 6। अगेन इट इज अ रिमाइंडर, अगेन इट विल बी चेंज इन डिवाइजर एंड डिवाइजर अगेन चेंज इन डिवाइडेंड। तो 77 1 जा 77, तो 66 1 जा 66, और फिर हमने माइनस किया और ये 11 में चेंज हो गया। देन 11 अगेन चेंज इन डिवाइजर एंड 66 चेंज इन डिवाइडेंड। तो 11 6 जा 66। देन लास्ट डिवाइजर इज कॉल्ड एचसीएफ। तो ये हमारा 11 एचसीएफ में है, हो गया। तो इस समय हमारा एचसीएफ लास्ट में, अब देखिए लास्ट में हमारा रिमाइंडर क्या आया, 0। तो ये जो प्रोसेस मैंने आपको एल्गोरिथम बताया था उसमें आपको मैंने ये बात बताई थी स्पेशली कि अगर हमारा एक बार में रिमाइंडर 0 नहीं आता तो कंटिन्यू दिस प्रोसेस व्हेन टिल रिमाइंडर इज 0। जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। अब ये तो हमारा एचसीएफ आ चुका है, लास्ट वाला डिवाइजर हमारा एचसीएफ कहलाता है। बट अब हमको इसको ईडीएल में लिखना भी है। तो देखिए सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं, इसको लिखेंगे कैसे, इसमें हम अप्लाई करेंगे ईडीएल, ये हमारा शॉर्ट फॉर्म है, आपको मालूम है, इक्वलेट डिवीजन लेमा। अब देखिए किस तरीके से रखेंगे इसको। सबसे पहले आप देखिए ये इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई है, तो देखिए बी क्यू प्लस आर होता है। तो देखिए इसमें हम देखते जाएंगे और करते जाएंगे। पहले हमारा, आपको मालूम है हमारा पहला डिवाइडेंट क्या है, डिवाइडेंट है हमारा 115 और डिवाइजर है हमारा 506 इंटू क्वेसेंट है हमारा 2 और रिमाइंडर हमारा आया था 143।
3। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, ये जो डिवाइजर था ये हमारा डिवाइडेंड में चेंज हुआ था, तो ये इस तरफ आ जाएगा, तो 506, और जो हमारा रिमाइंडर आया है वो हमारा डिवाइजर बन गया है, तो 143 इंटू जो सेकेंड स्टेप में हमारा क्वेश्चन आया वो क्या है हमारा 3, तो यहां पे हम क्या लिख देंगे 3 प्लस अब जो हमारा रिमाइंडर है वो हमारा 77 है। अगेन 77 हमारा रिमाइंडर है इस स्टेप में, ये हमारा फिर चेंज हुआ है किसमें, डिवाइजर में, तो डिवाइडेंड इस टाइम पे हमारा हो गया 143, ये हमारा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और 77 को हमने डिवाइजर बनाया था, और 77 1 जा 77, अब हमारा जो न्यू रिमाइंडर आया था वो था 66। अगेन 77 इज शिफ्ट देयर एंड 66, अब हमारा 66 क्या बन गया है, डिवाइजर, और इसके साथ क्वोशिएंट क्या है 1 प्लस रिमाइंडर है हमारा 11, फिर हम 66 को इस तरफ लिख देंगे, और 11 इंटू 6, अब रिमाइंडर हमारा आया 0। तो इस प्रोसेस को तब तक करते हैं जब तक कि 0 नहीं आ जाता। ओके, तो लास्ट डिवाइजर हमारा क्या कहलाता है, लास्ट में जो डिवाइजर आता है वही हमारा एचसीएफ होता है। ठीक है, तो एचसीएफ हो गया हमारा विद द हेल्प ऑफ, एचसीएफ हमने निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ इक्वलिट डिवीजन एल्गोरिथम। एचसीएफ है हमारा 11। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।